क्या सच में 3 महीनों में सरकारी नौकरी निकालना पॉसिबल है? तो मेरा जवाब है यस, हाँ पॉसिबल है। अगर आप परफेक्ट उसकी प्लानिंग के साथ जो है तैयारी करेंगे, तो ये पॉसिबल है 3 महीनों में, क्योंकि मैंने 3 महीने में किया है, तो आप भी कर सकते हैं। आज मैं आपको वही 90 दिन का रोड मैप बताने वाली हूँ 3 पार्ट में। आप इसको वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाय गाइस, मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं आपको अपना सफ़र, अपनी जो है प्लानिंग आपको सामने 3 पार्ट में शेयर करने वाली हूँ। तो पहले 30 दिनों में अपना बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारा, उसमें जो बेसिक शुरुआत से जो पॉइंट रहेंगे, हमें उसको अच्छे से कवर करना है। इसमें टाइम मैटर नहीं करता है। आप चाहें तो 4 से 5 घंटा भी पढ़ सकते हैं और तो 7 से 8 घंटा, जैसा आपको टाइम मिले आपको वैसा निकालना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपका टाइम जो है सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के लिए हो। और अदरवाइज़ आप 12-12 घंटे भी पढ़ेंगे और बीच में मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। इसमें टाइम वेस्ट ही होगा। तो ध्यान रखें, जो भी टाइम दें, या 4 से 5 घंटा या 6 से 7 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम हो, सिर्फ़ और सिर्फ वो आपकी पढ़ाई के लिए होना चाहिए। इसके अलावा अदर किसी भी एक्टिविटी में आपका टाइम नहीं जाना चाहिए। और बेसिक के लिए हमें ध्यान रखना है कि बेसिक के लिए एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उनके आधार पर क्यों और कैसे को समझना, और उनके बीच और नए-नए क्वेश्चन जनरेट करना कि ये कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, अपने वीक पॉइंट को समझना, उसके लिए नोट्स बनाना, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको जो है बहुत ज़रूरी है कि उसके छोटे-छोटे से नोट्स बनाएँ, ताकि रिवीजन में आपको वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। रिवीजन के टाइम पे हमें क्योंकि पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ जो मेन पॉइंट है उनको ही पढ़ना है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक नोट्स बनाना है, बहुत शॉर्ट होना चाहिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ आप समझ पाएँ। और सेकंड पार्ट ये रहता है, आपको अपना बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो है अपना फाउंडेशन तैयार करना। फाउंडेशन आपका सिर्फ़ और सिर्फ पीवाईक्यूज़ से ही होगा। अगले 30 दिन की वो है हमारा पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ लगाना। तो और इसके साथ-साथ आपको रिवीज़न करना। तो जैसे ही आपका 30 दिन आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगले 30 दिन हमें पीवाईक्यूज़ लगाना है, एमसीक्यूज़ लगाना है और रिवीज़न पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जितना भी टाइम रहेगा, हमें बार-बार रिवाइज़ करना है उन चीज़ों को, और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, समझते हुए उन चीज़ों को पढ़ना है। रोज़ आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, रोज़ जो है टॉपिक का रिवीजन करना है। वीक टॉपिक, अपने जो है वीक टॉपिक उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको समझिए और उसको नोट्स बनाइए, बार-बार उन्हीं को सबसे ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, टॉपिक पर काम कीजिए और उनको डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपको सेकंड 30 दिन यही करना है कि आपको रिवाइज़ करना है और अपनी जो है प्रैक्टिस को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाना है। और उसके बाद लास्ट के जो 30 दिन बचे हैं, उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है और रिवीज़न करना है। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे और जितना ज़्यादा आप रिवीज़न करेंगे, आपकी जो टाइमिंग है क्वेश्चन को हल करने की, वो बहुत परफेक्ट हो जाएगी, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आपको मॉक टेस्ट जो है अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि कभी-कभी पैनिक स्थिति इतनी आ जाती है कि टाइम हमारे पास जो है कम रहता है और हमें क्वेश्चन आते हुए भी वो क्वेश्चन हम अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि यही रहता है, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिला पाते एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्ज़ाम पे एक लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम में ही हमें वही क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो आपको प्रॉपर टाइमिंग का ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन कितनी टाइमिंग पे हमें ख़त्म करने हैं, और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेक्शन हमें इतने मिनट का ही देना है, इससे ज़्यादा मिनट का नहीं देना है। और कौन से क्वेश्चन आपके जो है नहीं बन रहे हैं, कौन से आपको छूट रहे हैं या कौन से आप बार-बार भूल रहे हैं, मॉक टेस्ट के बाद उन टॉपिक को लिखें, उनका रिवाइज़ करें बार-बार। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट आपको ध्यान रखना है डेली लगाना है एक मॉक टेस्ट। और उनके बाद उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मॉक टेस्ट में आपसे गड़बड़ हुई हैं, जो गलत हुई हैं, उसको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करना है। और आपने अगर इस प्रकार से 90 दिन जो मैंने प्लानिंग बताई, इस हिसाब से आप पढ़ेंगे,
तो 100% आपका इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने खुद ने ये सब चीज़ें फॉलो की हैं। मैं पहले सिलेबस पूरा डाउनलोड कर लेती थी, सिलेबस के बाद मैं पूरा उसका बेसिक जो है जितना भी मैं एक समझ लेती थी, कौन सा चैप्टर हम मुझे कितने दिन में ख़त्म करना है। तो ऐसे मैं 30-30 दिन का स्लॉट बनाती थी, और स्लॉट बनाने के बाद फिर लास्ट के 30 दिन मैंने उसको एमसीक्यूज़ और रिवाइज़ किया है बार बार, तब जाकर मेरा जो है एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। और एक साथ मैंने 2 एग्ज़ाम क्लियर किए थे, वर्ग 3 के भी और 2 के भी, और एक का भी मेरा जो है प्री निकल चुका है, और मेंस की मेरी तैयारी अभी बाकी है। हो सकता है नेक्स्ट बार में मैं वो भी निकाल लूँ। तो आप जो है कम समय में इसी प्रकार से तैयारी कीजिए, तो आपका जो है एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। और अगर आप सच में इन 3 महीनों में रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो जैसा मैंने प्लानिंग बताया है आप उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे, तैयारी अपनी जारी रखोगे आज से ही, तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है। मेरी वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अगर वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार से और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।